झूठ मत बोलो। मधुकर जी कितने इलू इलू झिंगा लाला है। इलू इलू झिंगा वाला? नो झिंगा लाला। हाँ लेकिन मतलब वो कितने इंटेलिजेंट, कितने डैशिंग, कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम है। मैं क्या बताऊं आंटी जी, ये सब क्वालिटीज तो हमारे परिवार को विरासत में मिली हैं। ये सब क्वालिटीज तो हमारे खून में हैं। इलू इलू झिंगा लाला, झिंगा वाला। अगर मधुकर जी कहते हैं कि तुम भी उनकी तरह इलू इलू झिंगा लाला हो, तो ये रिश्ता हो सकता है। सच? क्यों बुलाया? अपूर्वा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरे पिता, तू ही मेरा छोड़। अरे देख, तू ही मेरा मधुकर चाचा है। प्लीज एक बार दोबारा मधुकर चाचा बन के ना बुआ जी के सामने जाके मेरी तारीफें कर दे, बोल दे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूँ, मेरी शादी हो जाएगी। प्लीज। तुझे क्या लगता तारीफ करने से शादी होती है? अरे खानदान कुंडली वुंडली देखनी पड़ती है। क्या जाकर कहूं बुआ से कि हमारा राजू जो है वो हैंडसम है, कीचड़ में खिलने वाला कमल है, समुद्र में मिलने वाला मोती है, आसमान का तारा है, आपके शब्बों के प्यार का मारा है, ये बोलूंगा तो तेरी शादी करा देगी। अरे हाँ, तू बोलेगा तो जरूर होगी। अरे तुझे पता नहीं है वो तुझसे कितनी इंप्रेस है, मतलब मधुकर जी से कितनी इंप्रेस है वो। अभी कह रही थी कि मधुकर जी कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने स्टाइलिश हैं, कितने डैशिंग हैं। अगर मधुकर जी बोलेंगे तो मैं राजू की शादी शब्बों से करा दूंगी। प्लीज बोलना, वो करा देंगी। मधुकर जी बनके बोल प्लीज। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं, समझ गया ना। बस कल सुबह ना अपूर्वा को कहीं भेज दे और मधुकर जी बनके आ जा, और फिर जादू की ऐसी छड़ी घुमा कि वो अफ्रीकन सफारी अपने आप पिंजरे में आ जाए और शब्बो शब्बो मेरी हो जाए। शब्बो शब्बो इश्किया, शब्बो इश्किया, शब्बो इश्किया, शब्बो 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 मेरी शब्बो। ला 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 आई जी। हाँ जी। ला 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 ठीक है जी, ठीक ही है। ओ जी, ये वो पर्दा है, पर्दा। May I come in? Oh, you're already in? Oh, sorry. मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया धीरू भाई जी? अरे नहीं नहीं, मेहमान कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बैठिए ना प्लीज। ओह थैंक यू। एक्चुअली मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है? ये भगवान, आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर पंकज को बुलाऊं? नो नो नो, इट्स ओके। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ ना, इसलिए डर के मारे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? एक्चुअली ओके, मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी शब्द शब्बों के रिश्ते के लिए बात करने आई हूँ। जी जी। एक्चुअली अभी तक मेरी भी शादी नहीं हुई है। आई नो कि इंडियन कल्चर में लड़की खुद अपने रिश्ते की बात नहीं करती, लेकिन आई हैव नो ऑप्शन, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए मधुकर जी के रिश्ते की बात कह रही हूँ। यू नो, आप घर में बड़े हैं और मैं और वो दोनों अनमैरिड हैं, और वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं। यू नो, मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप? हाँ ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, राजू की शादी के साथ साथ एक नेक काम तो हो जाएगा। What? मेरा मतलब है राजू की शादी के साथ साथ एक और नेक काम हो जाएगा। धीरू भाई जी,
आपको भी लगता है ना वी आर मेड फॉर ईच अदर? ऑफ कोर्स। इसीलिए तो आप दोनों आज तक कुंवारे हैं। परफेक्ट मैच। थैंक्स अ लॉट। धीरू भाई जी, आप उन्हें इस रिश्ते के लिए मना लेंगे? हाँ, डोंट से नो। हाँ, वैसे भी शादी के बाद मैं और मधुकर जी राजू और शब्बू के पेरेंट्स बनकर रहेंगे। प्लीज 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 धीरू भाई जी। ओके, डन। मैं बात करूंगा। ओ जी, आपको खांसी है? आप बड़ा इलू झिंगला रहा हो। मत मतलब ये कि जब कोई किसी को अच्छा लगता है, I mean अच्छा होता है, तो हम उसे इलू झिंगलाला हो कहते हैं। ओ तेरी, इसका मतलब तो आप भी इलू क्या कहते, झिंगा लाला है। आप भी बहुत अच्छी है, नेक दिल है, क्योंकि आप ही की वजह से इन दो प्यारे बच्चों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और हमारा? है जी। I mean, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप इतने इंटेलिजेंट, हैंडसम, डायनेमिक और डैशिंग होते हुए भी अनमैरिड हैं, क्यों? वो कहते हैं ना कि कुड़ियां तो ऊपर वाला बना के बेचता है। सॉरी, वो जोड़ियां ऊपर वाला बना के बेचता है। You mean धीरू भाई? मैं धीरू भाई की नहीं, मैं उस रब की बात कर रहा हूँ। रब ने बना दी जोड़ी है। शायद रब अपने इस गरीब बंदे को भूल गया है? ओह नो, गॉड भूलता नहीं, वो आपको सिग्नल देता है, इशारा करता है। आपको अपने ईयर्स, आईज, हार्ट खुले रखने होते हैं बस। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कलर मुझ पे इतना अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता था कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, ये वही साड़ी है? वाह, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। अरे दीजिए ताली। बहुत नॉटी हैं आप। आपके कहने का मतलब यही है ना कि हमें जो है वो रंगों की पहचान बहुत अच्छी तरह आती है। वो क्या है कि होली जो है वो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जी। जी बिल्कुल, हैप्पी होली। और रंग बरसे भीगे चुनर पानी संग। लेट हो गए। ओ धीरू भाजी, क्या किया जी? अच्छा जी, वो रिश्ते की बात करनी थी आपसे। वैसे तो मैं सुधाकर का दोस्त हूँ, लेकिन इस बार मैं डॉली जी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओ जी, टेंशन नॉट, किसी की भी तरफ से बात कीजिए आप। क्या है कि रिश्ते की बात होने जा रही है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए तो ये हाल बनाया है। इसीलिए तो इतनी दूर से आया हूँ मैं। Take me in your arms. यही तो बात है। जी। कितने दूर और कितने पास। रिश्ते तो वहीं बनते हैं जहाँ दिलों में होती है मिठास। वाह वाह वाह, शायर आप। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है ना। रब ने बना दी जोड़ियां। 16 ने सच बात कही आपने। वाह वाह। अब मधुकर जी, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? ओ जी, कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने परिवार वालों से पूछ लें और फिर फैसला करें। ओ छड्डो जी, जो मेरा फैसला वही मेरे परिवार का फैसला। अरे वाह 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 वाह, कितना महान है आपका परिवार और कितने महान है आप।
तो ये रिश्ता मैं पक्का समझू जी? ओ जी बिल्कुल। लो जी, राजू के रिश्ते के साथ साथ डॉली जी और आपका रिश्ता भी तय हो गया है। इस हाथ को पकड़े रखना। रब ने बना दी जोड़ी। वैसे राजू, किसी ने ठीक ही कहा है, पैसे वाला आदमी बनना इतना आसान काम नहीं है। किसी ना किसी को तो बलि का बाकरा बांधना ही पड़ता है। क्यों अपूर्व? अपूर्व भैया, ये प्रकरण तो विस्मयकारी और विलक्षण मोड़ ले रहा है। हमें लगता है अब सच्चाई का साथ देना होगा, क्योंकि आपको दो विवाह करना शोभा नहीं देता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे तूने ही कहा था ना फोन पे कि मधुकर जी तो अभी कुंवारे हैं, अबे शादीशुदा नहीं बोल सकता था। हम अपना मर्जी से नहीं बोला है राजू, हमको अपूर्व ने बोला था बोलने के लिए। एक तो मदद करो, ऊपर से गाली भी खाओ। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा बुआ कहेगी कि मधुकर जी आपकी बीवी से मिलना है। अरे तो कर लेते ना, जहां मैंने इतने नमूने इकट्ठे किए मैं एक और ले आता नमूना। राजू भैया, हम आपकी समस्या समझते हैं, किंतु आप हमारे लिए या अन्य किसी सदस्य के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अरे कमाल कर रहे हैं, आपको अपने अपमान की पड़ी है या मेरी जिंदगी की इंसल्ट हो रही है। और तू भाई, तू वहां सीधा सीधा शादी के लिए मना नहीं कर सकता था? अरे अगर मैं ना बोलता और गुस्से में आकर बुआ तेरी शादी को ना कर देती तो? तो क्यों डरा रहा है भाई तू? अब तू शादी करना नहीं चाहता, मतलब तू शादी कर ही नहीं सकता ना। और अगर बुआ ने शादी के लिए मना कर दिया तो मेरी तो जिंदगी, मेरा करियर, मेरी शब्द सब लुट गया। 300 करोड़ का घाटा। तुम बराबर बोलता है राजू, तुम्हारा राजयोग तो हमको खतरे में नजर आता है। लगता है मधुकर को शहर छोड़कर जाना ही होगा। नहीं, पहले मेरी शादी होने दे, उसके बाद चाहे उसे मंगल ग्रह पे छोड़ना, लेकिन प्लीज पहले मेरी शादी होने दे। कुछ ऐसा हो जाए, तेरी शादी भी हो जाए और मधुकर भी चला जाए। हाँ? जिस दिन राजू और शब्बू की शादी होगी, ठीक उसी दिन उसी समय डॉली जी की शादी खूबसूरत कुंवारे मधुकर जी के साथ होगी। झूठ मत बोलो। अरे आ गए, आइए। अरे सब लोग आ गए? जी चलो अच्छी बात है। संभी जी दिखाई नहीं दे रहे। अंकल, पिताजी मंदिर गए हैं और राजू की शादी है उसके प्रार्थना करने के लिए। अब राजू इधर है तो हम उसकी शादी की बात बता ही देते हैं का? अच्छा। पिताजी को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए हैं। कौन वो? अब वो ही मिस्टर इलू इलू झींगा लाला। ध्रुव, ये कोई नया फैमिली मेंबर है क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, ये मधुकर जी की बात कर रही है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, अपना अपूर्व है ना। अपूर्व है? उसांडी, माँ के कहने का मतलब है कि अपूर्व भाई का तो पता ही होगा कि मधुकर जी कहाँ है। तो वो बस उनको लेकर आते ही होंगे। हाँ वही ना, सही कह रही है मेरी बेटी। मेरे बच्चे ना मेरे दिल की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। बुआ जी, अब सब लोग आ गए हैं ना, फटाफट अनाउंसमेंट कर दीजिए। मेरे कान कब से तरस रहे इस खुशखबरी को सुनने के लिए। प्लीज। ओके। वेल, मैं शाई हो रही हूँ, यू नो। शर्म आ रही है मुझे।
वेल धीरू भाई जी, आप अगर हाँ ठीक है, ये खुशखबरी मैं ही सुना देता हूँ। हाँ हाँ जिस दिन राजू और शब्बू की शादी होगी, ठीक उसी दिन उसी समय एक खूबसूरत कुंवारी कन्या डॉली जी की शादी खूबसूरत कुंवारे मधुकर जी के साथ होगी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू डॉली जी, तो बहुत अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉली जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे अच्छा हुआ पूरे तुम आ गए। मधुकर जी कहाँ है? पता नहीं अंकल कहाँ चले गए मधुकर चाचा। चले गए, चिट्ठी छोड़ गए, वो पढ़ता हूं मैं। ओह सॉरी, उल्टा था। ओह मुझे लगा ये कौन सी भाषा में पढ़ रहा है। पढ़ो बेटा। संपूर्ण शाह परिवार और धीरू भाई झवेरी परिवार और डॉली जी, आप सबसे पहले हम माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप सबको गुड बाय बोले बिना ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी माफी हम डॉली जी से मांगना चाहते हैं। आपकी शादी के प्रस्ताव का आदर करते हैं, लेकिन हमने किसी से कभी वादा किया था कि अगर हमारी शादी उनसे नहीं हुई तो हम कुंवारे ही रहेंगे, और हम वो वादा तोड़ नहीं सकते। इसलिए हम जा रहे हैं। डॉली जी, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं। खासकर इस साड़ी में तो आप झिंगा लाला लगती है। लेकिन शायद हमारा और आपका इलू इलू झिंगा लाला नहीं हो सकता, इसीलिए अलविदा अलविदा अलविदा। हाँ, और भी है कुछ। डॉली जी, जाते जाते मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि राजू की शादी शब्बों से हो जाए। क्योंकि राजू सच में इलू इलू जी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चाबू चाबू बाबू बाबू ले ले। जी प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आज तुम भी कसम खाओ कि जब तक तुम उन्हें धीरू भाई जी, आज मैं ये कसम खाती हूँ कि जब तक मधुकर जी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आते, मैं ना ही शादी करूंगी और ना ही किसी शादी में जाऊंगी। बुआ जी, आपको मेरी और शब्बू की शादी में तो आना ही पड़ेगा। हाँ आज तो राजू, तुम्हारे इतने अच्छे मधुकर चाचा जी इतने दुखी होकर न जाने कहाँ चले गए हैं, और उन्हें ढूंढने की बजाय तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। आज तुम भी कसम खाओ कि जब तक तुम उन्हें नहीं ढूंढते, तुम भी शादी नहीं करोगे।
खाओ कसम राजू। बहन, अरे आप राजू सोच क्या रहे हो? चलो कसम खा। खाओ कसम। हाँ नहीं करूंगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, नहीं तो उस बेचारी लड़की का क्या होता। डॉली जी का दिल टूट गया। चल चलते हैं, चलो चलो। देखा राजू, मैं तुझे पहले से ही बोल रही थी कि शादी से पहले अगर इतनी तकलीफें आई हैं तो शादी के बाद क्या क्या होगा। और वैसे भी रिश्ते ना कभी झूठ से नहीं बनते। झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। प्लीज, मैंने जो गलती की ना वो तू मत कर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि तेरे पास ऐसी फैमिली भी तो नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। हरेश, मुर्गा बनो। तो पिताजी ये तो अन्याय है। जाके तुम भी मुर्गा बनो। वो दोनों मुर्गा बन गए हैं समझी।